वेलकम बैक गाइस इन एलआरटी क्लासेस। सो हमने 2 लेक्चर अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा तीसरा लेक्चर। तो 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बेसिकली मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे। फर्स्ट था हमारे पास न्यूट्रिशन, द सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन। मैंने उसका बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन का बारे में जो भी था बेस, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया है। तो अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बताया था कि हार्ट का क्या काम होता है, कि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे पंप करता है और हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक कैसे लेके जाता है। तो हम आज हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हार्ट है वो हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स, द 2 साइड सेपरेटेड फ्रॉम द मस्कुलर वॉल्स। हमारे हार्ट के पास क्या होती है कि 2 साइड्स होती है, दिस वन और दिस वन। सपोज ये हमारे हार्ट के पास 2 साइड है और इनके बीच को जो सेपरेशन होता है वो कौन करता है, वो करता है हमारे पास मस्कुलर वॉल्स। तो हमारे हार्ट के पास क्या होती है, 2 साइड्स होती है और जो इनको सेपरेट करता है 2 साइड्स को, वो होती है मस्कुलर वॉल्स। हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। एक बार उन चैम्बर्स का आप नाम देख लीजिए, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के पास, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये थी हमारे पास हार्ट की डेफिनेशन। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके पास 2 साइड्स होती है। जो 2 साइड्स होती है वो सेपरेट होती है, किससे होती है, मस्कुलर वॉल से। और हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के पास। तो अब आता है कि हार्ट काम कैसे करता है, हाउ हार्ट वर्क। हार्ट जो होता है वो काम कैसे करता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारी बॉडी में हमारे पास एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जो कि CO2 कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो O2 को कैरी करता है। और हमें क्या चाहिए, O2, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हार्ट का क्या काम होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, हम ये देखते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्टियम विच देन पम्प टू आवर लंग्स। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ तक समझते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, कम फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मैंने अभी बताया कि 2 टाइप्स का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया हमारे पास राइट आर्टरियम से। अब हम राइट आर्टरियम से मतलब कि हमारे पास चैम्बर था हार्ट का, राइट आर्टरियम, इससे हमारे पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच पंप देन इनटू आवर लंग्स। और उसको क्या ट्रांसफर कर दिया गया, हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया टू द राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल थ्रू द आर्टरीज। और किसके थ्रू हमारे पास से ट्रांसफर किया, आर्टरीज के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास है राइट आर्टरियम, इससे हमारे पास, और ये हमारे पास वेना कावा। वेना कावा क्या होती है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। एक वेना कावा मेरे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक यहाँ पे नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास होता है हार्ट का लेफ्ट साइड और ये होता है हमारे पास राइट साइड। तो अब हम देखते हैं जो वेना कावा है ये क्या काम करती है। सबसे पहले क्या काम होता है वेना कावा की, जो अपर पार्ट है वेना कावा का, ये वाला, तो इससे क्या आता है हमारे पास, ब्लड आता है अपर बॉडी का। हमारे पास अपर बॉडी का ब्लड किससे आया, अपर वाली वेना कावा से। और जो हमारे पास लोअर बॉडी थी हमारी, उसका ब्लड हमारे पास कहाँ से आया, लोअर वेना कावा से। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल है और राइट आर्टरियम है। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम। अब हमने यहाँ पे देखा था द ब्लड कम फ्रॉम द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम ये है हमारे पास, यहाँ से सबसे पहले ब्लड आया हमारे पास वेना कावा से इसके पास, और यहाँ से लोअर बॉडी का ब्लड आया यहाँ पे। तो राइट आर्टरियम में हमारे पास यहाँ पे ब्लड आ गया। जितना भी ब्लड था वो सारा नीचे की, ये एरो जो शो हो रहा है ये कहाँ हमारे पास गया, राइट वेंट्रिकल के पास। कहाँ पे गया हमारे पास, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद क्या हो, थ्रू द आर्टरीज, किसकी हेल्प से गया, आर्टरीज की तरफ से। तो किसकी हेल्प से हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड था वो वेना कावा से अंदर आया, अपर वेना कावा से अपर बॉडी का ब्लड अंदर आया, लोअर से हमारे पास लोअर बॉडी का ब्लड अंदर आया। उसके बाद राइट आर्टरियम में सारा ब्लड यहाँ पे सीक्रेट हो गया। उसके बाद सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल में क्यों गया, क्योंकि जब यहाँ पे ब्लड पहुँचा तो यहाँ से जो हमारे आर्टरियम है उसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो ब्लड का जो ये हार्ट का जो सरफेस था वो एक्सपेंड हो गया, कि मतलब फैल गया, चौड़ा हो गया।
तो सारा ब्लड यहाँ पे आ गया। अब जितना भी ब्लड हमारे पास यहाँ पे आ गया, जैसे ही ब्लड इसके अंदर पहुंचा राइट वेंट्रिकल के पास, तो इधर से क्या हुआ, राइट आर्टरियम यहाँ से क्लोज हो गया। जैसे हमारे पास ये क्लोज हुआ, सारा ब्लड किसके हेल्प से बाहर चला जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से बाहर। तो ये था हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम। एक बार दोबारा देखिए, वेना कावा अपर और लोअर, क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से ब्लड आया अपर बॉडी का, दूसरी वेना कावा से हमारे पास ब्लड आया लोअर बॉडी का। सारा ब्लड कहाँ पे गया, राइट आर्टरियम के पास। जैसे ही राइट आर्टरियम के पास गया, यहाँ से हमारा हार्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा फिर, राइट वेंट्रिकल के पास। जैसे ही हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास आया, यहाँ से जो राइट आर्टरियम की वॉल्स थी ये हो गई क्लोज। अब क्लोज होने के बाद सारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर। ये था हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम। अब मेरे पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम। अब देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम से, तो हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम है यहाँ पे। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड अंदर आया, कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्टरियम में। सारा ब्लड कहाँ पे सीक्रेट हुआ, लेफ्ट आर्टरियम में। सेम जैसा प्रोसेस यहाँ पे हुआ वैसा ही कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो जैसे ही हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया, हार्ट ने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो गई, सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ये हमारे पास था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे था हमारे पास राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के पास सारा ब्लड आया। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास सारा ब्लड आया, यहाँ से जो लेफ्ट आर्टरियम था इसकी वॉल्स हो गई हमारे पास क्लोज। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे राइट आर्टरियम की वॉल्स क्लोज हो गई थी। इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट आर्टरियम की भी वॉल्स यहाँ पे क्लोज हो गई। अब जितना भी ब्लड था यहाँ से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वे से चला जाएगा अरोटा के पास, और फिर से हमारे पास पूरी लंग्स में, और लंग्स के हमारे पास पूरी बॉडी के पार्ट में। एक बार दोबारा देखिए, ये था हमारे पास लेफ्ट साइड, राइट साइड में हमारे पास रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जो कि CO2 को कैरी करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जो कि O2 को कैरी करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से राइट साइड तक की तरफ से हमारे पास है वेना कावा, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा। अपर वेना कावा से ब्लड आया हमारी अपर बॉडी का, और लोअर वेना कावा से हमारे पास ब्लड आया लोअर बॉडी का। सारा ब्लड कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम के पास। राइट आर्टरियम के पास आने के बाद ये ब्लड आया राइट वेंट्रिकल के पास, राइट आर्टरियम की वॉल्स हो गई क्लोज। सारा ब्लड कहाँ जाएगा, इस वे में पल्मोनरी आर्टरीज के पास, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी, दोबारा से इसको लंग्स के पास भेज देंगी। तो हमारा जो जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड था वो दोबारा से फिल्टर होगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब जब ब्लड फिल्टर हो रहा है पूरा, वो हो गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा हम वो देखते हैं। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे पास आया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, लेफ्ट आर्टरियम में। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में स्टोर हुआ, सारा जो हमारा हार्ट था यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, तो सारा ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुँचा, लेफ्ट आर्टरियम की जो वॉल्स थी वो यहाँ से क्लोज हो गई, तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा में। और ये अरोटा कहाँ पे जाता है, हमारा लंग्स के पास, और लंग्स क्या करती है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचा देती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो कैसे काम करता है इस डायग्राम के थ्रू, लेकिन अभी मैं उसका बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि हार्ट हमारे पास कैसे काम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ली हैं, लंग्स, हार्ट और यहाँ पे हमारी बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, हमारे पास वेना कावा से, और जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर से आया, हमारे पास अरोटा से। तो एक बार इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारे पास जो है वो हार्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी मैंने यहाँ पे ब्लू लाइनिंग से शो किया हुआ है, यहाँ पे ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो ब्लैक लाइनिंग से जो शो किया है ये कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे हमारे पास वेना कावा ने क्या किया, यहाँ से ह्यूमन बॉडी से क्या लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे
हार्ट के अंदर। जैसे इसने हार्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया तो हार्ट का अपना काम शुरू हो गया कि उसको क्या करना है, लंग्स के पास पहुंचाना है ये। अब लंग्स दोबारा से क्या कर देंगे, हमारे ये जो हार्ट होगा इसको दोबारा से क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड बना के हमारी पूरी बॉडी के पास पहुंचा देगा। अब यहाँ पे आया, जैसे हमारे पास बॉडी ने वेना कावा से हमारे पास ब्लड लिया, ये कहाँ पे चला गया हमारे पास ब्लड, राइट आर्टरियम के पास, इस वाले चैम्बर के पास। फर्स्ट चैम्बर हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, राइट आर्टरियम। जैसे राइट आर्टरियम के पास गया, हार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। उसके बाद जो ब्लड था हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल के पास। अब ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड चैम्बर में चला गया, राइट वेंट्रिकल के पास। जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकल के पास पहुँचा, अब क्या किया, यहाँ पे हार्ट ने अपना, हार्ट के पास यहाँ पे 2 चैम्बर्स हो गए, उन्होंने अपना काम कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। उसके बाद इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो देखिए राइट आर्टरियम के पास गया, राइट वेंट्रिकल के पास गया। अब यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे पास लंग्स के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो आर्टरीज हमारे पास ये है पल्मोनरी आर्टरी। इसने क्या किया, सारा का सारा ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स के पास। ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास क्या थी हमारे पास, पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे क्या था, अरोटा। अब यहाँ से हमारे पास जितना भी ब्लड था ये डीऑक्सीजनेटेड था, ये इस लंग्स के पास है। इसने क्या किया, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। मतलब कि यहाँ से जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये हमारे पास बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि ये क्या कैरी कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। अब जब इस लंग के पास पहुँचा तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, ब्लड को यहाँ पे किया ट्रांसफ़र हार्ट के पास। अब हार्ट के पास ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड चैम्बर होगा वो होगा लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम के पास हमारे पास यहाँ पे ब्लड आया। लेफ्ट आर्टरियम के पास आने के बाद जो हार्ट का ये वाला पार्ट था वो एक्सपेंड हो गया, और कहाँ पे पहुँच गया हमारा सारा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुँचा, यहाँ पे क्या था, अरोटा। इससे अरोटा से हमारा बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे था हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है इन ह्यूमन बॉडी। अब बात आती है हमारे पास ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है हमारे पास, 2 टाइप की होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है। तो आर्टरीज में हमें सबसे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज। जो पल्मोनरी आर्टरीज है इनका क्या काम है, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी हमारे पास आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरीज आर्टरी। तो ये नाम हमें, जो ये वर्ड है ये हमेशा याद रखना है कि पल्मोनरीज आर्टरीज जो है वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, और बाकी जितनी भी हमारी बॉडी के पास जो भी आर्टरीज है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ये क्या होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर 1 सेल थिक कॉल्ड द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है, जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है हमारे पास, विच आर 1 सेल थिक, जिनके हमारे पास सिर्फ 1 सेल थिक, 1 सेल जितनी थिक होती है, मतलब कि बहुत ही छोटी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज क्या हुई, जो भी आर्टरीज हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरीज आर्टरी, उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। अब आती है हमारे पास बात वेन्स की। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स में भी हमारे पास एक वर्ड है एक्सेप्शन में, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। जो ये पल्मोनरी वेन है ये क्या करती है, ये एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जितने भी हमारे पास बाकी की वेन्स हो क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये क्या होता है, दीज आर थिन इलास्टिक। ये क्या होती है कि थिन होती है, पतली होती है, लेस इलास्टिक, यहाँ पे आएगा लेस इलास्टिक एज कंपेरिजन टू आर्टरीज। तो ये हमारे पास आर्टरीज और वेन्स की डेफिनेशन है। अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, और ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है। अब बात आती है हमारे पास लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, जो लिम्फ होता है वो भी हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ट्रांसपोर्टर की तरह ही हमारे हेल्प करता है किसको, टिश्यू मेटाबॉलिज्म्स को, या फिर अदर जो बॉडी हमारे पास जैसे प्रोटीन्स, प्लाज्मा, ऐसे इन चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट करने में या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में। तो जो लिम्फ है वो क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज अ ट्रांसपोर्टर। ये क्या जाना जाता है, ट्रांसपोर्टर की तरह हमारे पास काम करता है। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी हमारे पास कैपिलरीज होती है उनके पास क्या होता है, कुछ हमारे पास हर कैपिलरीज के पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्स होते हैं उनसे क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड द ब्लड सेल्स।
जितना भी हमारे पास प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है और ब्लड सेल्स होती है, वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है। किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू, हमारी कैपिलरीज से प्लाज्मा, प्रोटीन्स और जो ब्लड सेल्स होती है वो बाहर निकल जाती है। कहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। और यही मिलके क्या बनाती है हमारे पास, क्या बनाती है हमारे पास, लिम्फ। अब लिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो देखिए, जैसे हमारे पास सेल है, इस सेल्स में हमारे पास कैपिलरीज होती है। अब जितनी भी हमारे पास कैपिलरीज, उनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, इन तीनों चीज़ों को मिक्स होता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को, जो कैपिलरीज के अंदर पोर्स होते हैं, वो एक्सकेप कर देते हैं बाहर की तरफ। तो जो जितना भी हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस होता है हमारी सेल्स के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, ये ये प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ये ब्लड सेल्स क्या होती है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। ये हमारे पास सेल है, सेल्स के अंदर कैपिलरीज थी, कैपिलरीज के अंदर पोर्स थे, पोर्स से क्या हुआ, प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स क्या है वो एक्सकेप कर गई और कहाँ पे पहुंच गई हमारे पास, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर। जैसे हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस के पास पहुंची, इसको हमने बोल दिया लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, किस चीज़ को, फैट को, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या करता है, हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी फैट हमें चाहिए, और जो बाकी क्या है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट ड्रेन एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। ये किस में हेल्प करता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टर में हेल्प करता है। अभी ये क्या करता है, ड्रेन कर देता है, जितना भी हमारे पास एक्सेस मेटाबॉलिज्म होता है टिश्यू के पास, उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, और अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स। जो हमारे पास प्लांट्स है उसके पास टू टाइप्स के हमारे पास टिश्यू है। एक है हमारे पास जाइलम और दूसरा हमारे पास फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है, ये देखते हैं अब हम। जाइलम क्या है, हमारे पास एक टिश्यू है प्लांट्स के पास, जो कि क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर का। तो जाइलम है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे पास वाटर का। तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन प्लांट। अब फ्लोएम का क्या काम होता है हमारे पास, इट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। अब हम इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है हमेशा। अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं, एक बार उसको समझ लीजिए। जो भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट होगी, मतलब कि जितना भी हमारे पास वाटर होगा वो किस वे में जाएगा, रूट टू स्टीम। तो जितना भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी हमारे पास वाटर होगा और मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस वे में, हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, रूट टू स्टीम। और हमारे पास जो फ्लोएम होगा वो हमारे पास कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। मतलब कि ये किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, हमारे पास अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब बात आती है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जो ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम के अंदर हमारे पास वाटर, उसका एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जितना भी हमारे पास वाटर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है हमारे पास, जितना भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो किसकी फॉर्म में लॉस हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में। और जो भी हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में वाटर, जो हमारे पास ट्रांसपिरेशन होगा जितने भी वाटर का, वो कहाँ से होगा, अपर बॉडी पार्ट, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
It is the process in which loss of water in vapor form by the tip of plant, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस हमारे, इसका प्रिंसिपल हमारे पास कहाँ पे है, जाइलम के अंदर। अब हमारे पास फ्लोएम के अंदर कौन सा प्रिंसिपल होता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है वो देखिए, जितना भी हमारे पास फूड है वो कहाँ से चला जाएगा, लीव्स से टू अदर पार्ट्स। तो जो भी हमारे पास मूवमेंट होगी लीव्स से कहाँ पे, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या कहलाएगा वो हमारे पास, ट्रांसलोकेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन और लिख दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो हमारे पास डिफरेंस भी हो गया कि जाइलम का क्या डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। तो जाइलम क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर मोलिक्यूल से किसका ट्रांसफर करता है, वाटर का और अदर मोलिक्यूल्स का। इसके पास हमारे पास एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कि जितना भी हमारे पास वाटर होगा वो किसकी, वेपर्स की फॉर्म में, जो अपर पार्ट होगा हमारे प्लांट का, सबसे अपर पार्ट होगा, उससे क्या हो जाएगा, वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसमें, वेपर्स की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि सबसे नीचे हमारे पास रूट होती है, तो रूट से कहाँ पे जाएगा, स्ट्रीम के अंदर। उसी साइड हम देखते हैं कि फ्लोएम का क्या काम होता है कि सिर्फ फूड को ट्रांसफर करता है। ये कैसा होता है, दोनों डायरेक्शन में मूव, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये। और जो हमारे पास लीव्स होती है वो क्या हेल्प करती है, पूरी प्लांट की बॉडी में इसको ट्रांसफर करती है फूड को। अब इसके पास हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड की जितनी भी हमारे पास मूवमेंट होती है, ट्रांसफर हो रहा है फूड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो कहाँ से हो रहा है, लीव्स टू द अदर पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होना फूड का कहलाता है ट्रांसलोकेशन। अभी तक हम लाइफ प्रोसेस के 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे पास लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन, और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, द लास्ट वन। तो अब हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। कोई भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेटाबॉलिक वेस्ट एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। जितनी भी हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, कुछ ना कुछ हमारे पास वेस्ट मटेरियल जनरेट करती है। एंड दिस प्रोसेस इन विच द वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और जो प्रोसेस, जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर करने का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या क्या आता है हमारे पास, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, और थर्ड वन है हमारे पास नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो डाइजेस्टिव वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो भी हम फूड, जितना भी हम फूड खाते हैं, जितना हमारे पास अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो बाहर कर देती है। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। सेम रेस्पिरेटरी वेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लिए O2 जो होती है वो हमारे लिए एक O2 जितनी भी हमें O2 है हमारे पास नेसेसरी है, और प्लांट्स के लिए जो है O2 वो है एक वेस्ट।
तो ये प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बचता हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? हमारा जो भी ब्लड है, जब हमारे ब्लड के पास भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो जितना भी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे पास ब्लड के अंदर। और ब्लड में हमारे पास क्या क्या होते हैं? यूरिक एसिड और वाटर। जो भी हमारे पास ब्लड में ये तीनों चीज़ें और एक्सेट्रा है, जितने भी हमारे पास ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर से ये वाटर, यूरिया और यूरिक एसिड और जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर कैसे निकलेगा? तो उसमें हेल्प करते हैं हमारी किडनी। अब किडनी का क्या काम होता है यहाँ पे? इट फिल्टर आउट द ब्लड। किडनी का क्या काम हुआ हमारे पास? फिल्ट्रेशन का। अब किडनी के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, जो ये वाली जो पाइप देख रहे हो आप, ये आती है हमारे पास यूरेटर। सेकंड वन है यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? अब किडनी के पास हमारे पास यहाँ पे ब्लड आया, किसके थ्रू ब्लड आया? हमारे पास यहाँ पे अरोटा और ये जो वेना कावा थी, ये क्या करती है? हमारे पास जो साफ ब्लड होता है, मतलब कि हमारे पास जो ब्लड होता है जिसके पास जिसके पास हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड उनको नहीं होता, उसको ट्रांसफ़र करती है। ऐसे ही हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास अरोटा और वेना कावा, ये कहाँ किससे कनेक्ट होते हैं? यहाँ पे ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है। तो हमारी किडनी के पास क्या है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब ये कनेक्ट इनके थ्रू हमारे पास यहाँ पे ब्लड आया किडनी के पास। अब किडनी के पास ब्लड आने के बाद इस ट्यूब के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो जो ये ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो किडनी के बाद हमारे पास क्या आता है? यूरेटर अभी मैंने बताया क्या करता है? किडनी के बाद इसने क्या किया? जितना भी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी ने तो फिल्टर कर दिया ब्लड को, अब जितना भी हमारे पास वेस्ट था उसको क्या किया? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरेटर का क्या इसका काम क्या हुआ? यूरेटर का इसका काम हुआ हमारे पास इट ट्रांसफर वेस्ट मटेरियल टू यूरिनरी ब्लैडर। अब हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? हमने किडनी का भी पढ़ लिया, यूरेटर का भी पढ़ लिया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? अब जब हमारे पास यहाँ पे जितना भी वेस्ट आ गया तो वो कहाँ पे सीक्रेट हो गया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम हुआ? अब यहाँ पे इट स्टोर यूरिन, मतलब कि वेस्ट। अब लास्ट आता है हमारे पास यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम होता है? यूरेथ्रा क्या करेगा? यहाँ पे जितना भी हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के पास जितना भी हमारे पास यूरिन सीक्रेट हुआ उसको क्या करेगा? बाहर। तो यूरेथ्रा का क्या काम हुआ? इट थ्रो आउट द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो किडनी ने कैसे हेल्प की? यहाँ पे इसके चारों के मैंने 4 पार्ट्स हैं, इन चारों के मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करा? किडनी ने क्या किया? यहाँ पे जितना भी हमारे पास ब्लड था उसको किडनी ने फिल्टर किया। फिल्टर होने के बाद सारा ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, अरोटा से और वेना कावा से ब्लड का ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब आता है हमारे पास जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है मेनली, उसका क्या काम है? अब यूरेटर का क्या काम हो गया? जहाँ पे जब किडनी ने तो अपना जो जितना भी हमारे पास प्योरीफाइड ब्लड था वो ट्रांसफ़र कर दिया, और जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल था उसको इस ट्यूब के थ्रू, मतलब कि यूरेटर के थ्रू कहाँ पे पहुँचा दिया? यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब यूरिनरी ब्लैडर ने क्या किया? सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे स्टोर किया। स्टोर करने के बाद यूरेथ्रा ने क्या किया? उसको हमारी बॉडी से बाहर। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आया हमारे पास एक्सक्रीशन के अंदर। अब किडनी के पास ऐसा क्या था कि उसने ब्लड को जो है प्योरीफाई कर दिया, जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर कर दिया। तो किडनी के पास क्या था? नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है किडनी की। अब बात आती है हमारे पास नेफ्रॉन।
किडनी हैव filtration units called नेफ्रॉन। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। एक किडनी के पास ऑलमोस्ट 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के पास हमारे कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख। अभी हम बात कर रहे थे कि नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं किडनी के, और एक किडनी के पास कम से कम हमारे पास 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10 लाख। अब नेफ्रॉन के पास क्या क्या होता है हम वो चीज़ देखते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये क्या है हमारे पास? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इट consists tube which is connected to the duct and cup shaped structure called the Bowman capsule। अब नेफ्रॉन के पास क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसको हम डक्ट बोलते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं डक्ट, और इसके पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। अब इस बोमन्स कैप्सूल के पास कहते हैं रेनल आर्टरीज कनेक्ट होते हैं। रेनल आर्टरीज से क्या आता है? हमारे पास ब्लड आता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। तो हमारे पास ब्लड आया नेफ्रॉन के पास रेनल आर्टरी के थ्रू। जैसे हमारे पास ब्लड अंदर आया तो किडनी हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ने अपना काम किया, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया, और जितने भी हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल था, यूरिक एसिड, यूरिया और वाटर एक्सेट्रा, जितना भी हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट था उसने क्या कर दिया? इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसफर किस ट्यूब से किया? इस ट्यूबुलर, जो जितना भी हमारे पास एक ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, अब जब जितना भी हमारे पास ये वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब कुछ ना कुछ हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स का भी हमारे पास और वाटर का भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो क्या करते हैं हमारे पास ये हेनलीज लूप होता है, जो हमारे पास यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेनलीज लूप। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि वेस्ट में जा रहे थे। अब जो हमारी बॉडी को चाहिए उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, तो हमारे पास रीअब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स, कैपिलरीज उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करती है। जैसे हमने यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया तो हमारे पास बच गया सारा वेस्ट मटेरियल। अब जितना भी हमारे पास यहाँ पे वेस्ट मटेरियल था वो इस ट्यूब से कहाँ पे जाएगा? इस डक्ट के अंदर। ये डक्ट कहाँ पे कनेक्ट होती है? हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। अब जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल था, यूरिन था, वो कहाँ पे सीक्रेट हो गया? हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यहाँ पे क्या काम हुआ? इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। इसने क्या किया? ब्लड को फिल्टर किया और यूरिन को कलेक्ट किया। अब हेनलीज लूप ने क्या किया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर। जितना भी हमारे पास यूरिन के पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स थे और वाटर था, उसका क्या किया? हमने दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया हेनलीज लूप के थ्रू। जैसे यहाँ पे लूप है, इसने क्या किया? जो हमारे पास ब्लड वेसल्स थी, इसने क्या किया? दोबारा से हेनलीज लूप के थ्रू दोबारा से इनको ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया। अब जितना भी हमारे पास यूरिन एंटर इनटू द यूरेटर। अब यूरिन किस में जाएगा? यूरेटर में, थ्रू द डक्ट। इस डक्ट के थ्रू जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के पास। और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल वो क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से क्या करती है किडनी में नेफ्रॉन्स होते हुए क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन वो कैसे होता है? स्टोमेटा का उसमें सबसे मेन रोल होता है। तो स्टोमेटा क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑक्सीजन जो होती है प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल होती है। अब जो जितना भी हमारे पास एक्सेस वाटर होता है उसको भी हमारे पास क्या होता है? स्टोमेटा रिमूव कर देता है। और मैंने एक प्रोसेस बताया था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का वेपर फॉर्म में लॉस होना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसके थ्रू भी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल यानी कि वेट जो वाटर जितना भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होता है उसको बाहर कर देता है। अब प्लांट आल्सो लॉस सम और लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी पत्तियां, अपनी टहनी जो है उनको भी गिराते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? 3 जो स्टेप है हमारे पास, ये क्या है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा।
जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी के या जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में, उनको सोल्व करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस आपको भी दे रही हूँ। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ये जो क्वेश्चन है ये हर लेक्चर में आया है हमारे पास और हर स्टेप पे हमने पढ़ा है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगी। द सेकेंड वन इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब हमारा आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितना भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।